हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन टॉपिक को हम जीरो से लेके चलेंगे और टॉप तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से आप लोग डिटेल में समझते रहिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, जब तक आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा है, समझ लीजिए केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ओके। और यदि मैं स्पेशली बात करूं, यदि आप क्लास 11 12 बीएससी नीट आईआईटी तक का टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं अपना जीओसी को लेकर, तो उसके लिए आप हाइड्रोकार्बन को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टॉपिक क्या है बेटा हमारा? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा होता है। बार बार मैं एक वर्ड बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर से क्या निकलता है बेटा? आंसर निकलता है। कैसे? क्वेश्चन के अंदर आंसर कैसे छिपा हुआ? चलिएगा। तो हाइड्रोकार्बन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड क्या है बेटा हमारे पास? हाइड्रो। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास? कार्बन। दोनों को यदि मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन बन जाता है। आई मीन वो कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स होता है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या दोज कंपाउंड इन विच प्रेजेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, लाइक एग्जांपल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसे कि वैलेंसी भी तो आप लोगों सब बच्चों को आती होगी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 ही क्यों होती है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट का टाइम लेता हूँ बेटा। जैसे हमारे पास कार्बन सी होता है, एटॉम नंबर कितना होता है बेटा इसका? 6 होता है। कितना होता है बच्चों? 6 होता है। यू नो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके? 2 जाते हैं। कितने जाते हैं बेटा? 2 जाते हैं। सेकंड में कितने जाने चाहिए? 8 जाने चाहिए, पर 8 जाते नहीं है। कितने जाते हैं यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 और 4 कितना होगा हमारा? 6 हो गया है। वैलेंस सेल में कितने? 12 वाले सेल में इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, जिससे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है बेटा बच्चों? 4 हो जाती है। एक बात हो रहा है, अब यहाँ 4 आ, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4 हो गया। अब गधो, बाहर में यदि 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वैलेंसी 5 थोड़ी हो जाएगी? कैसे? समझो देखो, है ना कि हमारे पास 7 हो गया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है हमारे पास। 2 और फिर कितने गए? 5 गए। 2 और 5 कितने होगा? 7। अब बाहर तो वैलेंस सेल कहते हैं इसे, बार बार वैलेंस सेल। वैलेंस सेल 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 5 थोड़ी है अब इसकी। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं, उनका काम होता है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, ना कि वैलेंसी को आइडेंटिफाई करना होता कंप्लीटली। ओके, अब देखो कैसे। 5 इलेक्ट्रॉन है बाहर। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है? 3 की। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से वैलेंसी कितनी हो जाएगी? यानी कि 3 हो जाएगी। ओके, वैलेंसी जो होती है डिपेंड करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। जितने भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी वही उसी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? वैलेंसी होगी। ओके बच्चों, क्लियर है? सपोज दैट हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, जैसे कि आपको पता है 8 होता है एटॉम नंबर। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने गए? 6 गए। 2 और 6 कितना होगा? 8 होगा। बाहर वाले सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब वैलेंसी 6 नहीं है। अब डिपेंड ये करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है इसको, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा बेटा ये, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इसलिए जो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा आते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वहीं पहुंचते हैं हाइड्रोकार्बन पर अपने। इसके बारे में तो बताने लग गया था बस ऐसे। ओके बेटा, हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कैसे कैसे, आइएगा। थोड़ा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा लैग मार रहा है, इसको सेटिंग कर दे थोड़ा ताकि लैग ना मारे। ओके 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 बच्चों, ओके बेटा, चलिए क्लियर दिख पा रहा होगा आप लोगों को। अब जैसे एग्जांपल में हमारे पास क्या आगा? CH4 आ। क्या आगा बेटा हमारे पास? CH4 आगा। कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन। नाम क्या है इसका? मीथेन। क्या नाम प्यारे बच्चों इसका? नाम इसका मीथेन है। अभी हाइड्रोकार्बन है नहीं है तो क्यों है? चलिएगा, इसमें कार्बन है और क्या बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन है। तो एक 2 आइटम प्रेजेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं और एग्जांपल लेंगे। देखो इसका हम लोग, चलो इसे आगे कर लेते हैं। हमारे पास और एग्जांपल ये आगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या आगा बेटा हमारे पास? CH3। H तो वैलेंसी के बिहाफ पर ऐड हो रहे हैं
ओके, वैलेंसी मैंने आप लोगों को बता रखा है। यदि किसी बच्चे को वैलेंसी में भी दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दूंगा उस पॉइंट को। ओके, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ बस मैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से पहले जीओसी आती है बेटा। जीओसी के बेसिक पॉइंट आते हैं, वैलेंसी वगैरह बताते हैं। यदि किसी बच्चे को वैलेंसी में भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसके मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक को। आइएगा, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, जिसकी वजह से क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन हो गया है। नाम क्या है इसका? 1 2 3, 3 कार्बन का नाम क्या होता है बोलो? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? तो नाम क्या बन गया बेटा इसका? प्रोपेन नाम हो गया। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? यस। क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, जिसकी वजह से क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या आ गया? टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन? टू टाइप के। नंबर फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से होते हैं बेटा? नंबर फर्स्ट आगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर सेकंड कौन सा आगा बेटा हमारे पास? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? फर्स्ट वाला कौन सा हमारे पास? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर सेकंड कौन सा हमारे पास? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में कहते हैं इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। सैचुरेटेड होते हैं सिंगल बॉन्डेड। सैचुरेटेड मतलब कौन से होंगे? जिन हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनका नाम हुआ करता है। क्लियर प्यारे बच्चों? क्लियर है भाई? करें आगे, चलिएगा। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे हमारे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। ओके जी, अब इसमें एग्जांपल देखो, हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या आगा? CH3। सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से कैसे हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो भी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो कैसे होंगे? हमेशा सैचुरेटेड। कैसे होंगे बच्चों? वो सैचुरेटेड। चलिएगा, बाल मुझे लगा बड़े हो रहे हैं, अभी थोड़ा पैसे वैसे नहीं है बाल कटवाने के, तब आएंगे तब कटवाए जाएंगे इनको। ओके, अनसैचुरेटेड कौन सा आएंगे बच्चों? डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। देखो एग्जांपल, ये कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? सिंगल बॉन्डेड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्यारे बच्चों क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एग्जाम्पल में समझिएगा। नंबर एक एग्जाम्पल आ गया, CH2 डबल बॉन्ड, हमारे पास CH, उसके बाद क्या आ गया बेटा? CH3 आ गया है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है? ये अनसैचुरेटेड है। दूसरा सिंगल बॉन्ड भी तो है बेटा। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, सिंगल बॉन्ड वहां प्रायोरिटी नहीं देते हैं IUPAC नेम में भी। ओके, तो कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा? डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर? ट्रिपल बॉन्डेड जो होते हैं, जैसे हमारे पास CS ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 और क्या आ गया हमारे पास? CH3 आ गया। ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन भी कौन से होते हैं? मैंने पहले कहा है कि डबल बॉन्डेड, पहले क्या कहा है मैंने? डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब कौन सा है? वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कहने का मतलब ये है कि एल्केन ग्रुप के जितने भी एग्जांपल होते हैं, एल्केन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन ग्रुप के जितने भी एग्जांपल होते हैं सब सैचुरेटेड होते हैं। और एल्कीन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और एल्काइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। समझो दोबारा, एल्केन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन ग्रुप के जितने भी एग्जांपल है सब सैचुरेटेड होते हैं। और एल्कीन मतलब, इन का मतलब डबल बॉन्ड, एंड एल्काइन, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये कौन से होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? कर लेंगे ना आप लोग? कोई डाउट इसमें आप लोगों को शायद नहीं रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, चलते हैं उसके बाद आगे। शॉर्ट नोट देना हाइड्रोकार्बन पे। नंबर फर्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक नहीं, पहले करते हैं एलिफेटिक, फिर एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन,
नंबर सेकंड कौन सा होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किसे करेंगे हम लोग बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। किसको करेंगे बेटा? एलिफेटिक। होने को तो होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक बहुत आएंगे आगे, पर जो मेजर शॉर्ट नोट है इसके मतलब टाइप के जस्ट बाद वो ये तीन है बेटा। ओके चलिएगा, तो पहले हम बात करें किसकी करेंगे बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात करेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन ओपन चेन में होते हैं, खुली चेन में होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो, चाहे वो डबल बॉन्डेड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्डेड हो, कोई सा भी हो, बट वो ओपन चेन में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ओपन चेन के यदि हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ओके बच्चों, यानी कौन से बेटा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। कैसे होंगे बच्चों? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है बेटा। कुछ भी आ सकता, कोई सी साइड आ सकती है, कोई भी ग्रुप ऐड हो सकता है, बस वो ओपन चेन में होना चाहिए। या ऐसा नहीं कि वो रिंग फॉर्म में हो, रिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये आप लोग समझो, ये रिंग हो गई है, रिंग हो गई है, ओपन नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिफेटिक नहीं है, एलिफेटिक नहीं है। एलिफेटिक के लिए क्या होना चाहिए? ओपन चेन। एग्जांपल समझते हैं, उससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिएगा, फर्स्ट वाले की बात करने जा रहे थे हम लोग, कौन से की? फर्स्ट वाले में कौन सा वाला? एलिफेटिक। चलो इसके एग्जाम्पल में यहीं पे लिख देता हूँ। ओपन चेन कैसे? जैसे हमारे पास CH3 आ गया बेटा, इसके बाद CH2 आ गया, CH2 आ गया, और CH2 आ गया, और क्या आ गया हमारे पास? CH3 आ गया। ये कैसी चैन है बेटा? ओपन चैन है, खुल रही है चैन, फैली हुई है, क्लोज नहीं है, बंद नहीं है। यदि ओपन चैन में हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं तो इसका मतलब कौन से होते हैं? वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन से होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। नाम क्या होगा समझिएगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, उसके बाद क्या जाएगा हमारे पास? 5 कार्बन आ गया। क्लियर है? कितने कार्बन है इसके पास? 5 कार्बन है। कितने कार्बन है बच्चों? 5 कार्बन है। ओके, तो 5 कार्बन का नाम क्या होगा बेटा? 5 कार्बन का नेम क्या होता है बच्चों? पेंट होता है। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन होता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी हाइड्रोकार्बन ओपन चेन में होते हैं उनका नाम क्या होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो, चाहे वो डबल बॉन्डेड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्डेड हो। क्लियर है? ओपन करके मैंने ऊपर लिख दिया है बेटा बुलेट पॉइंट में। क्लियर 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 क्लियर। ओके, इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करने जा रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कुछ TMC या टर्म कंडीशंस है, उन टर्म कंडीशंस को आप लोग समझिएगा। ओके, सेकंड वाले पॉइंट की हम बात करेंगे, कौन से की? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की दो कौन सी कंडीशन है समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से। कर दो स्टार्ट। एरोमेटिक में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन साइक्लिक फॉर्म होगी, चक्रीय फॉर्म होगी। नंबर सेकंड कंडीशन ये कि हकल्स रूल को फॉलो करेगा। कौन से रूल को फॉलो करेगा? हकल्स रूल क्या होता है समझिएगा। हकल्स रूल क्या होता है पहले इसको देखते हैं। हकल्स रूल के अंदर जो आता है बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्मूला आता है। मेन पॉइंट ये है बेटा, पहली कंडीशन तो आपको पता साइक्लिक फॉर्म कौन सी होती है तो आप लोग पहचान लेंगे। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है कि हकर रूल फॉलो होना चाहिए। हकर रूल के अंदर क्या आता है बेटा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ रिंग होता है। n इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ क्या आता है बेटा? रिंग आता है। नंबर ऑफ क्या आता है? नंबर ऑफ रिंग आएगा इसमें। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पता पड़ेंगे? हमें क्या पता पड़ेगा? देखो, सिंगल बॉन्ड का नाम सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड का नाम पाई बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? कैसे होंगे? हमारे पास सिंगल बॉन्ड आगा, सिग्मा बॉन्ड होता है, पर सिग्मा बॉन्ड जैसा पार्टिसिपेट होता है इसमें हमेशा पाई होता है। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके अंदर 2 होंगे। कहने का मतलब ये है कि जहां पर
डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट होता है, उसके अंदर पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे इसके अंदर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब सिग्मा कितने होंगे? सिग्मा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किसका मामला है बेटा? किसकी बात हो रही है? पाई की बात हो रही है। एग्जाम्पल समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। कर दो स्टार्ट बच्चों। देखिएगा आप लोग, हमारे पास एक कंपाउंड आ गया है बेंजीन। बेंजीन को भी देखते हैं क्या कहती हैं, आइएगा। हमारे पास कौन आ गई? एक बेंजीन आ गई, टेढ़ी मेढ़ी सी बेंजीन आ गई है। क्लियर है यहाँ तक? ओके 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 ओके। अब देखो डबल बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 डबल बॉन्ड। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने पाई बॉन्ड होंगे, और जितने पाई बॉन्ड होते हैं उसके डबल जो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। जो डबल क्या होते हैं बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि 2 4 6। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का नाम पाई बॉन्ड होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सब पाई इलेक्ट्रॉन ओवरऑल कितने होंगे? ट्रिपल। यानी कि डबल बॉन्ड जो है ट्रिपल है, मतलब 3 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा इसके अंदर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यह बात कौन बताएगा? यह बात बताएगा हकल्स रूल। चेक करके देखते हैं, आइएगा बिल्कुल ध्यान से। लगाओ फॉर्मूला इसके अंदर, हकर रूल का फॉर्मूला लगाओ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। n = क्या होता है? नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ रिंग। रिंग कितनी है हमारे पास? 1 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगी। फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दो, अभी पता पड़ जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यदि इसके अंदर तो सही है फॉर्मूला, एरोमेटिक है, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं है। नाम क्या है बेटा इसका? नाम इसका है बेंजीन। इस बेंजीन को देखो आप लोग, n की वैल्यू कितनी है इसके अंदर बेटा? 1 है, तो 4 × 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया है। 4 1 जा 4 2 कितना होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है? हैंगे बेटा। इसका मतलब दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। साइक्लिक भी है ये, रिंग फॉर्म में भी है, और इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट। हमें कैसे पता पड़ेगा? एक डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, और एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में कितने होंगे बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस बिहाफ से निकले हैं? हकल्स रूल के फॉर्मूले के बिहाफ पर निकले हैं। किसके रूल के बिहाफ पर? हकर रूल के फॉर्मूले के बिहाफ पर निकले हैं। हकर रूल क्या? हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके अंदर क्या करा? n की वैल्यू 1 पुटअप कर दिया। n की वैल्यू कहाँ से आई है? नंबर ऑफ रिंग से आई है। एक रिंग है यहाँ पर, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी, और फॉर्मूले के अंदर इसको पुटअप कर दिया गया। 4 × क्या हो गया हमारे पास? n की वैल्यू 1 होगी, +2 हो गया पाई इलेक्ट्रॉन ऐसी के ऐसी हो गए। 4 1 जा 4 +2 कितना होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसी के ऐसी हो गए। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक कौन से होंगे? जो साइक्लिक फॉर्म में भी होंगे बेटा, और हकर रूल को फॉलो कर रहे होंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और यदि इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो फिर ये एरोमेटिक नहीं, फिर ये नॉन एरोमेटिक बन जाए। क्या बन जाए फिर? ये नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। एरोमेटिक के बाद कौन सा आएंगे? पहले इसके डिफाइन देख लो। दोज हाइड्रोकार्बन्स आर साइक्लिक फॉर्म एंड फॉलो द हकल्स रूल आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके 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 ओके। और एक बात ध्यान रखना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, वो स्टेबल बहुत होते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। अब रेजोनेंस क्या होता है? कुछ को तो पता, कुछ को नहीं पता। आगे जाके रेजोनेंस का मैं टॉपिक लेने वाला हूँ। ओके बच्चों, एरोमेटिक के बाद कौन सा आने वाला है बेटा? हमारा नॉन एरोमेटिक। कौन सा बेटा? नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके प्यारे बच्चों, नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसमें साइक्लिक फॉर्म तो होती है, हकर रूल फॉलो नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, हमारे पास साइक्लो हेक्सेन आ गया। क्या आ गया हमारे पास? साइक्लो हेक्सेन। रिंग फॉर्म में तो है ये, हकर रूल फॉलो नहीं हो रहा। हमें कैसे पता पड़ेगा? करके देख लो ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन करके देखते हैं फॉर्मूले को लगा के। क्लियर? n की वैल्यू क्या होती है? n = नंबर ऑफ रिंग होती है। रिंग कितनी है यहाँ पे? ओवरऑल एक रिंग है यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। फॉर्मूले के अंदर से आप लोग पुटअप कर लेंगे, यानी कि हमारे पास 4 आ गए, इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास 2 आ जाएगा। बताइए, उल्टा हाथ से लिख लो, मैं समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज ये सीधा दिक्कत से कर रहा कुछ। पाई आ गया हमारे पास। n की वैल्यू कितनी बेटा? हमारे पास 1 है। कितनी है बेटा?
एन की वैल्यू हमारे पास एक आ गई। चलो मैं सीधे से लिख देता हूँ, पता नहीं क्या लिखा जा रहा है उल्टे से। तो चलें, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? पता नहीं कैसा झटका सा मामला मानना, बॉडी थकान माननी है इसका मतलब ये। रिंग कितनी है हमारे पास? एक, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 1 आ गई। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। फॉर्मूले के अंदर पुट अप कर दो 4 × 1 + 2 और उसके बाद क्या आगा? पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लियर बच्चों। 4 1 जा 4 2 कितना आ गया हमारे पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। यस और नो? नहीं है बेटा, एक भी नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमें कैसे पता पड़ेगा एक ही पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड ही नहीं है। जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यदि आपने एक डबल बॉन्ड भी लगा दिया फिर भी ये हका रूल को फॉलो नहीं करेगा, तब भी एरोमेटिक नहीं होगा। ये रिंग तो होगी, क्योंकि एरोमेटिक फॉलो करने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? यानी कि वैल्यू 1 के साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कहाँ फॉलो हो रहे थे? बेंजीन रिंग में फॉलो हो रहे थे। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 पाई। होने कितने चाहिए? एन की वैल्यू 1 होने के बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एरोमेटिक होगा। अदरवाइज कैसा होगा? फिर वो नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके बच्चों को डाउट नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं इसमें।